हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के जिस टाइप के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लेंदी तो नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम अधिक लेते हैं। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि इन प्रश्नों को आप लोग अंत में करें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में हल हो जाते हैं। तो पहले अपना टाइम उन प्रश्नों में दें। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। तो इसमें निर्देश है कि निम्न प्रश्नों में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 दिए गए विकल्पों में से सही क्रम वाले चिन्हों यानी विकल्प का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाए। अपने द्वारा चुने गए विकल्प संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो प्रश्न दिया गया है वैसे तो ये समीकरण है और बराबर के एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए, बट यहाँ पे बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो क्रम है ना, बराबर, गुणा, माइनस और जोड़, ये गलत क्रम में दिया गया है। ये क्रम हमें बदलना पड़ेगा। हो सकता बराबर यहाँ पे हो सकता बराबर यहाँ पे हो सकता बराबर यहाँ पे हो, और बाकी क्रम भी इधर उधर हो सकते हैं। तो वो जो 4 क्रम नीचे दिए गए इसी में से कोई एक सही क्रम होगा जिसको हमें यहाँ पे रख के देखना होगा। तो हम इसमें करेंगे क्या, एक एक क्रम हम रख के देखेंगे इसमें, जिसमें हमें समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर मिल जाएगा, वही मेरा सही विकल्प होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले को देखते हैं। ये यहाँ पे है गुणा, बराबर, प्लस और माइनस। तो बराबर यहाँ पे आएगा, यानी 5 चौको 20, 20 हो गया इधर, और इधर 28 माइनस 8 20। तो देखो पहला ही मेरा सही आ गया। ये हमने क्रम रखा तो बराबर आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए। तो 5 चौको 20 इधर हो गया, इधर 20 और 8, क्योंकि यहाँ पे धन का चिन्ह हो गया, 28 और ये माइनस 8, तो यहाँ भी 20 आ गया। इसका मतलब पहला क्रम ही मेरा सही है। ठीक है, तो ये पहले वाले को हम लोग टिक कर देंगे। दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखो 40 धन 5 ऋण 12 बराबर 20 भाग 24। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हम पहला देखेंगे, धन की जगह पे धन, ऋण की जगह पे ऋण, यहाँ पे है भाग और यहाँ पे है बराबर, यानी कि ये इतना 24 के बराबर है कि नहीं है। और इसमें देखो समीकरण को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम भाग को खोलते हैं, उसके बाद गुणा को खोलते हैं, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाने को। ये क्रम हमारा हमेशा वही रहेगा, बॉड मास वाला नियम इसमें सभी में लगेगा। तो यहाँ पे देखो भाग करेंगे तो 12 में भाग 20 का देंगे तो कुल मिला के ये भिन्न में आएगा और इधर भिन्न है नहीं। तो ये मेरा पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, पहले भाग, उसके बाद बराबर यहाँ पे, फिर यहाँ पे धन का चिन्ह आएगा और यहाँ पे ऋण का चिन्ह, यानी कि ये इधर 40 में भाग देंगे 5 का 8 आएगा, और इधर 12 और 20 जोड़ देंगे 32, और 24 हो गया ये माइनस का, माइनस 24। तो यहाँ पे भी हमारा 8 आएगा। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर होगी। एक बार फिर से देख लो, ये वाले चिन्ह हम रखेंगे तो प्लस की जगह पे भाग हो गया, यानी कि प्लस नहीं रहा। ठीक, और इधर हो गया बराबर, माइनस नहीं रहा। यहाँ पे हो गया धन का चिन्ह और लास्ट में हो गया माइनस का चिन्ह। अब 5 का भाग दे दिया 40 में, 5 अट्ठे 40, 8 आ गया। इधर बराबर का चिन्ह है तो वही रहेगा। 12 और 20 जोड़ दिए 32 हो गए, माइनस 24, तो माइनस 24 हो गया। तो 8 इधर भी आ गया, 8 इधर भी आ गया। इसका मतलब ये दूसरा विकल्प जो है हमारा, ये क्रम बिल्कुल सही है और इसी को हम आंसर शीट में फिल कर देंगे। ठीक है, तो आगे हमारा प्रश्न है कि 22 प्लस 2 माइनस 20 गुणे 30 बराबर 6। अभी ये समीकरण सही नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। ये 4 विकल्प दिए गए, एक एक करके हम रख के देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है माइनस, फिर प्लस, उसके बाद बराबर और इधर गुणा। तो ये गुणा कर देंगे तो 30 गुणे 6 180 इधर आएगा, और इधर देखो ये माइनस का 2 20 और 22 42 माइनस 2, तो इधर होंगे 40। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुआ। दूसरा रख के देखते हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस गुणे माइनस और इधर बराबर। तो ये 6 है इधर बराबर के, इधर भी 6 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं। तो गुणा यहाँ पे है, यानी 20 दूनी 40,
40 ये हो जाएंगे प्लस के, और ये 22, तो 22 और 40 62 माइनस 30, 62 माइनस 30, तो ये आ गए 32। तो ये भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये देखते हैं इसमें बराबर का चिन्ह यहाँ पे, बराबर प्लस माइनस गुणा, तो ये बराबर है, इसका मतलब 22 इधर है। इधर देखते हैं, सबसे पहले गुणा हम लोग खोलेंगे, क्योंकि भाग के बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। तो 6 तियाँ 18, 180, ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस के 180 हो गए, और ये 2 और 20 प्लस के हैं तो 20 और 2 22, तो प्लस के 22 माइनस 180, तो माइनस के 158 हो गए। ठीक, ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। अब जाहिर सी बात है चौथा विकल्प जो हमारा है वही सही आएगा। तो देखो चौथे विकल्प में सबसे पहले गुणा, पूरा प्रश्न हम दोबारा लिख लेते हैं। ये 22 के बाद गुणा 2, गुणे के बाद बराबर, माइनस की जगह पर बराबर हो गया 20। अब ये जो गुणा है वहाँ पे धन 30 और लास्ट में है माइनस 6। तो देखो 22 दूनी 44 इधर हो गए, 30 20 50 में से 6 घटाएंगे, इधर भी आ गए 44। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 44 और राइट हैंड साइड में भी 44। इसका मतलब ये जो मेरा चौथा विकल्प है ये मेरा सही है। तो इन प्रश्नों में आप देखेंगे कि अगर पहला या दूसरा विकल्प मेरा सही निकल आया तो टाइम की बचत हो जाती है, क्योंकि वहीं पे मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर चौथे तक आंसर है, इसका मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि हर विकल्प के हम लोग चिन्ह रख के देखते हैं। ठीक है, तो चौथा विकल्प सही है, इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। आगे वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो है 17 गुणे 15 बराबर 7 माइनस 5 धन 5। तो सबसे पहला विकल्प गुणे, तो गुणा तो यहाँ पे है, बराबर भी यहाँ पे है, माइनस की जगह भाग, और यहाँ पे प्लस भी है। तो देखो बराबर के इधर 5 का भाग देंगे 7 में, तो ये संख्या जो है अंश बटे हर में हो जाएगी। इसका मतलब ये विकल्प मेरा सही नहीं है, और इधर अंश बटे हर में है नहीं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यहाँ पे है बराबर का चिन्ह, फिर है गुणे का चिन्ह, फिर है माइनस का चिन्ह, और अंत में प्लस का चिन्ह। तो माइनस प्लस ये सही है, गुणे और बराबर इधर उधर हुए हैं। तो इधर तो 17 है, इधर 15 सत्ते 105, और ये माइनस 5 और धन 5, तो ये कट गए, तो ये भी मेरा सही नहीं है, इधर आएगा 105। ठीक है, तीसरा विकल्प देखते हैं, इधर है प्लस माइनस बराबर यहाँ पे, और इधर है गुणा, तो ये हो गया 5 पंचे 25, और बराबर के इधर ये 17 और 15 जुड़ जाएंगे 32, और माइनस 7। तो देखो 32 में से 7 जाएगा 25, और इधर भी 25 है। समझ गए आप लोग? एक बार फिर अगर देखो, इसको हम लोग ऊपर मिटा दें तो ये 17 है, धन 15 है, माइनस 7 बराबर 5 गुणे 5, ये संख्या भी लिख दी। तो 5 पंचे 25, 17 और 15 32, और माइनस 7, तो 32 में से 7 गए, 25 इधर 25 इधर। तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये तीसरे ऑप्शन के जो क्रम है चिन्हों के, ये सही है, और इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। ठीक है, और ये बच्चों जो प्रश्न हम लोग इसमें हल कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न पिछले वर्ष की राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो छात्र परीक्षा थी उसमें पूछे गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों अब जो हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं वो आकृति से संबंधित है, और सबसे पहले हम लोग इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है कि निम्न प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृतियों में निश्चित क्रम में 3 आकृतियां दी गई हैं। चौथी आकृति का स्थान रिक्त है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रत्येक समस्या आकृति के सामने 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। सही उत्तर आकृति को ज्ञात कर उसकी विकल्प संख्या को संगत प्रश्न के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो इस प्रश्न को अगर सरल भाषा में समझें तो ये है कि एक तरफ 3 आकृतियां बनी होंगी और चौथा स्थान रिक्त है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, और इन तीनों में एक क्रम होगा निश्चित, और इधर उत्तर आकृति में 4 आकृतियां बनी हुई हैं। इसी में से कोई एक आकृति यहाँ पे फिट बैठेगी इस क्रम के हिसाब से। तो इसमें से जो भी आकृति इस क्रम के हिसाब से फिट बैठेगी उसको हमें यहाँ पे लिखना है, और उसके नीचे जो संगत संख्या पड़ी हुई है उसी को हम लोग आंसर शीट में फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें इधर एक लाइन है, आई बना हुआ है, वी में 2 लाइनें हैं,
जेड के लिए 3 लाइनें प्रयुक्त हुई हैं। तो देखो एक लाइन इसमें 2 लाइन, इसमें 3 लाइन, तो अब कुल मिला के हमें इसमें ऐसा अक्षर देखना है जिसमें 4 लाइन हो, तभी तो मेरा क्रम बनेगा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो इसमें 3 है, इसमें एक गोल है वो इसमें है नहीं कहीं, इधर एक्स है, इसमें 2 है। तो यहाँ पे जो एम है इसमें 1 2 3 4 लाइनें हैं, तो यही मेरा पहला विकल्प जो है वो मेरा सही होगा और इसी को हम लोग आंसर शीट में लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा एम। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पे बीच में सर्किल है और एक ऊपर की तरफ की चिन्ह है, इसमें बीच में सर्किल एक ऊपर एक नीचे, इसमें बीच में सर्किल एक ऊपर एक नीचे, और ये इस क्रम में है, इसके मुंह इधर है। तो अगला जो बनेगा वो बीच में गोल होगा और इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, चारों तरफ होगा। तो देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इन दोनों में 4 है, लेकिन इनका मुंह इधर की तरफ है, इसमें चारों मुंह इधर की तरफ है जो हमें चाहिए। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मुंह सही है, बाकी सबके मुंह गलत है। ठीक है, तो ये वाला जो सही आकृति है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ये जो दूसरा नंबर है इसको हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो कौन सा क्रम बन रहा है। तो ये देखो एक लाइन ऊपर की तरफ, आधा तीर इधर, नीचे की तरफ आधा इस तरफ। यहाँ पे देखो 2 लाइनें हो गई, इधर नीचे 2 लाइनें इधर हो गई। अब जो यहाँ पे जो आकृति खड़ी हुई थी वहाँ यहाँ पे वही आकृति पड़ी हुई है। तो यहाँ पे 2 थी, इधर 4 हो गई, यहाँ पे 2 थी तो यहाँ भी कैसी हो जाएगी, 4 हो जाएंगी इसी सीक्वेंस में। तो यहाँ पे देखो ये होगा नहीं, ये एक तरफ मुँह है इनके, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ ऐसे, तो ये ऐसे और ऐसे 2 होंगी, इधर 2 ऐसी होंगी। तो कहाँ पे है, ये देखो बिल्कुल इसी तरीके से ये मिलती है। तो ये वाला मेरा तीसरा विकल्प जो है वो सही होगा। चौथा विकल्प सही इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे नीचे वाला मुंह उधर है, इसमें नीचे वाला इधर है, तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के तीसरे नंबर पे जो आकृति है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो सीधा सा आंसर शीट में तीसरे नंबर के कॉलम को भर देंगे। ठीक है, आगे कुछ और प्रश्न हमने लिए हैं। इधर देखो समस्या आकृति में ये 2 वृत्त हैं और ये आपस में मिले हुए हैं, फिर दूसरे क्रम में जो वृत्त है वो और अंदर आ गए, तो ये एक दूसरे के अंदर चले गए। तीसरे चित्र में देखो दूर दूर है, तो चौथे चित्र में फिर से इसमें समस्या बनी हुई है और इसमें कौन सा सही आंसर आएगा कि यहाँ पे बिल्कुल चिपके हुए थे तो अंदर आ गए, तो एक दूसरे के अंदर चले गए। यहाँ पे दूर दूर हैं तो अब यहाँ पे फिर से आएंगे तो ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, है ना, थोड़ा सा दबेंगे दोनों तरफ से। तो इसमें तो एक है, ये होगा नहीं, ये वर्टिकल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये सेम वही आकृति है जो दूसरे नंबर की आकृति है, इतना अंदर है, ये होगा नहीं। तो ये बिल्कुल पास पास आएंगे, यानी कि ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है यही इसमें आएगा। ठीक है, तो अगली आकृति हम देखते हैं। इसमें समस्या आकृति में पहले कॉलम में 2 लाइनें हैं, इसमें 3 लाइनों से त्रिभुज बन गया, इसमें 4 लाइनों से चतुर्भुज बन गया। तो आगे वाली आकृति में क्या आएगा, आप लोग खुद सोचिए। यहाँ पे 2 लाइनें, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो क्रम तभी बनेगा ना जब आगे इसमें 5 लाइनें हों। तो देखो ये सर्किल है नहीं, इसमें 4 है नहीं, इसमें 6 है नहीं, इसमें 1 2 3 4 5, तो ये वाला फिगर जो है इसमें आएगा चित्र। ठीक है, तो यही दूसरा ऑप्शन जो है ये हम लोग आंसर शीट में इस प्रश्न में फिल कर देंगे। ठीक है, आगे एक हमने और समस्या ली है। यहाँ पे देखो एक चतुर्भुज बना हुआ है, ऊपर की तरफ तीर है। यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है, इधर की तरफ तीर है। यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है, नीचे की तरफ तीर है। अब आप देखिए, पहले इधर था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, यानी इधर फिर इधर फिर इधर, तो अब किधर आएगा, इधर आएगा। यानी कि आप अगर इमेजिन करेंगे तो ये वाला चित्र आएगा। अब ये वाला चित्र इधर किधर है, देखो ये है नहीं, ये है नहीं, ये तीसरे नंबर वाला है और ये है नहीं। तो तीसरे नंबर वाले चित्र को हम लोग उठा के यहाँ रखेंगे। तो तीसरे नंबर को हम लोग प्रश्न नंबर 10 के सामने जो विकल्प होगा उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ समस्या आकृति और उत्तर आकृति से संबंधित प्रश्न लिए थे। अब हम लोग कुछ और टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जो प्रश्न देखने जा रहे हैं उसके निर्देशों को भी देख लेते हैं। तो इसमें निर्देश है, निम्न प्रश्नों में संख्याएं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प खोजिए और उसकी संख्या को उत्तर पत्रक पर उचित प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। सरल भाषा में अगर कहें
तो एक चित्र से संबंधित कुछ संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं में एक निश्चित क्रम है और उसमें से एक संख्या मिसिंग होगी। जैसे इसमें ये संख्या मिसिंग है, इसमें ये संख्या मिसिंग है, जहाँ पे मिसिंग है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और उसी में नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प सही होगा और वो संख्या वहाँ पे आएगी। तो हमें वही ढूंढना है कौन सी संख्या सही है, उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 28, 18, 35 ऊपर, 27 नीचे, 16 ऊपर और नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पे देखो 2 और 8 जोड़ेंगे होगा 10 और ये 10 इसमें हमने घटा दिया तो आ गया 18। यहाँ पे देखो 35 में 5 और 3 इन अंकों को जोड़ दिया आया 8। अब 8 हमने 35 में घटा दिया तो आ गया 27। तो वही सिस्टम यहाँ पे होगा कि 6 और 1, 16 में 6 और 1 अंकों को जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 हम इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा, 16 में से 7 घटाएंगे 9। अब देखो यहाँ पे विकल्प में कहीं पे 9 संख्या है तो तीसरे विकल्प में 9 संख्या दी गई है, इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा और इसी को हम लोग आंसर शीट में लिख देंगे। ठीक, आगे वाले चित्र पे देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 42, इधर 7, इधर 2, बीच में लिखा हुआ है 8। यहाँ पे बीच में 7 लिखा है, ऊपर 14, इधर 7, इधर 5। बीच में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऊपर 30, इधर 6, इधर 0। देखो क्या सिस्टम बैठ रहा है। तो 7 का हम 42 में भाग दें, भाग, तो 7 का हमने 42 में भाग दिया, 6 बार गया। अब इस 6 को हमने 2 से जोड़ दिया तो आ गया मेरा 8। वही सिस्टम यहाँ पे लागू होगा। 7 का 14 में देंगे हम लोग भाग, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14। 2 को 5 से हम लोग जोड़ देंगे, आ जाएगा 7। अब वही काम यहाँ पे करेंगे। 6 का हम लोग भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, 5 बार। अब इस 5 को हम यहाँ वाली संख्या से जोड़ देंगे 0 से, तो 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो इसमें विकल्प में कहीं पे 5 है, चौथे विकल्प में 5 दिया गया है, तो यही 5 हमारा आंसर होगा। इसी को हम लोग लिख देंगे। तो देखो हमें सिस्टम क्या सीक्वेंस बन रहा है वो अपने दिमाग से सोच के हमें लिखना है। ठीक, यहाँ पे देखो संख्याएं इस तरीके से दी गई हैं, 4, 2, 64, 3, 1, 9, 5, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे देखो क्या होगा, 4 दूनी, इन दोनों का कर दो गुणा, तो 4 दूनी हो गया 8। अब 8 की कर दो घात 2, 8 अट्ठे 64। ठीक, यहाँ पे देखो 3 का 1 में गुणा करो, 3 एकम 3। अब 3 की घात 2 कर दो तो 3 तिया 9। तो वही सिस्टम यहाँ पे होगा लागू। 5 का 2 में गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और इधर 10 की घात 2 कर देंगे तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगा 10 दावन 100। सेम सीक्वेंस हो गया तीनों में। अब आंसर में देखो कहीं पे 100 विकल्प दिया गया है तो पहले में ही 100 आंसर दिया गया है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। एक प्रश्न हमने और लिया है बहुत अच्छा। एक चतुर्भुज बना हुआ है, बीच में संख्या लिखी है 2, इधर 4, 0, 3, 1। यहाँ पे बीच में 4 लिखा हुआ है, 23, 26, 4, 11। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है 11, 2, 1, 13। अब इसमें क्या होगा देखो, समझो यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे। तो 4, 1, 5, 3, 8, 0, सभी संख्याओं को जोड़ा, आ गया 8। 8 का हमने निकाल दिया घनमूल, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 आया। यहाँ पे देखो 23 और 11, 33, 34, 34 ये और 30 यानी 64 आया। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 23, 11, 26, 4, आ गया 64। 64 का निकाल दिया घनमूल, 4 चौको 16 चौको 64, 4 आ गया। यहाँ पे भी वही काम होगा, चारों संख्याओं को जोड़ेंगे, 11, 2, 13, दूनी 26, 1, 27। अब यहाँ भी घनमूल निकाला, यहाँ भी घनमूल निकाला, तो यहाँ भी 27 का निकालेंगे घनमूल, आंसर आएगा मेरा 3। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 3 आएगा। इसमें विकल्प में देखो तीसरे में विकल्प दिया गया है 3, तो यही मेरा विकल्प सही होगा और इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। तो ये प्रश्न थे, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो प्रश्न हमने आपको करके दिखाए हैं, ये सारे प्रश्न पिछले वर्ष की राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में पूछे गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। अब हम लोग कुछ अन्य प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों 2 प्रश्न यहाँ पर हमने लिए हैं। पहला प्रश्न है कि यदि किसी कोड भाषा में FACE को GBDF लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में ZERO 0 का कोड क्या होगा।
इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 विकल्प दिए हैं। अब यहाँ पे देखो FACE। अब F को क्या हमने लिखा G, यानी कि एक आगे वाला, F के बाद G, A के बाद B, एक इसमें भी आगे, C के बाद D, इसमें भी +1, और E के बाद F, इसमें भी +1। तो ये जो 0 है इसमें भी हम सभी जितने भी नंबर हैं उनमें +1 करते जाएंगे। ZERO, तो इसमें एक जोड़ेंगे, यानी Z के बाद फिर से A से स्टार्ट होगा, E के बाद एक आगे का F, R के बाद एक आगे का S, O के बाद OP, सब में हमने एक आगे अंक बढ़ा दिया। तो AFSP कहाँ पे है? यहाँ पर AFSP तीसरा विकल्प मेरा सही होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग आंसर शीट में फिल कर देंगे। आगे हमने प्रश्न इसी कोड से संबंधित लिया है। यदि किसी कोड भाषा में BIRDS को AJQER लिखा जाता है तो उसी भाषा में APRIL का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे भी देखो, एक क्रम में हम लोग अक्षरों को बदल देते हैं। क्या करते हैं? एक क्रम में अक्षरों को बदल देते हैं और वही क्रम दूसरे पे लागू करते हैं। तो यहाँ पे देखो BIRDS, तो B से हो गया A, एक कम, I के बाद J, उसके बाद यहाँ पे +1, PQ, यहाँ पे फिर से एक कम, यहाँ पे फिर से एक प्लस होगा, D के बाद E, और S में फिर से एक कम, R। तो यहाँ पे देखो, पहले वाले अक्षर में एक कम कर दिया, दूसरे वाले में एक आगे कर दिया, तीसरे वाले में फिर एक कम कर दिया, चौथे में फिर एक आगे कर दिया, पांचवें में फिर एक कम कर दिया। अब वही कोड हम इसमें लगाएंगे APRIL। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, पहले में -1, तो A में एक कम कर देंगे, यानी कि Z आ जाएगा लास्ट वाला। P में अब इसके बाद +1, P के बाद Q, R में एक कम कर देंगे तो फिर से Q, I में फिर से हम +1 करेंगे, IJ, और L में हम -1 करेंगे, IJKLK। तो देखो इधर -1 +1 -1 +1 -1, यहाँ भी -1 +1 -1 +1 -1, और इसके बाद जो शब्द बना वो है ZQQJK। यहाँ पे आंसर में है कहीं पे, तो ये पहले वाले विकल्प में ZQQJK, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा और पहले विकल्प को ही हम आंसर शीट में फिल कर देंगे। तो बच्चों, लगभग हर प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है, और ये जो पूरा वीडियो है, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अगर आप देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे इन सारे प्रश्नों को, तो हम 100% ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जो पहला भाग है उसके प्रश्नों को आप लोग बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।